सोचिए, सुबह उठते ही आपको पता चले आपका घर पानी में डूब चुका है, सड़कें गायब हो चुकी हैं, बिजली बंद है और हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये असम की ग्राउंड रियलिटी है। और असम में इस साल भाई साहब मानसून के बाढ़ ने एक बार फिर से जो है वो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 66 से ज्यादा लोग की जान गई है और 7 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से जो है वो अफेक्ट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ आती है लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता। इस साल क्या हुआ उस पर अगर हम बात करें, इस साल भी जो है वो हैवी मानसून रेनफॉल ने जो है वो ब्रह्मपुत्रा और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज का वाटर लेवल है बहुत बढ़ा दिया है और कई डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं डेंजर लेवल से भी ऊपर पानी जो है वो बहने लगी है। गांव, खेती, स्कूल्स और रोड पानी में डूब चुके हैं। हजारों लोग जो है वो अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए जो कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं, उन्हें जाना पड़ा है। रेस्क्यू टीम और डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसीज लगातार ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं चला रही है। और अब सवाल आता है कि हर साल असम ही क्यों? इसके पीछे का रीजन है, सबसे बड़ा रीजन तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर्स में से एक है और मॉनसून के दौरान हिमालय से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो कहीं ना कहीं लेकर आती है। दूसरा, अगर हम वजह की बात करें तो हैवी रेनफॉल। जी हाँ, असम और नॉर्थ ईस्ट में मॉनसून बहुत इंटेंस हो जाता है। और तीसरा, कहीं ना कहीं जो है वो हर साल ब्रह्मपुत्रा किनारे की जमीन जो है वो काट देती है और कई गांव जो है वो धीरे धीरे नदी में समा जाती है। और एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज को भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि इंटेंस रेनफॉल इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कई स्टडीज में सामने आई है। इम्पैक्ट ऑन पीपल की अगर हम बात करें तो बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती है, ये सांस लाती है। घरों का जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान, खेती का नुकसान, स्कूल बंद, हेल्थ रिस्क, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी और सबसे ज़्यादा असर गरीब और रूरल फैमिली पर कहीं ना कहीं पड़ता है। और कई बच्चों की पढ़ाई भी महीनों तक प्रभावित होती है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चला रही है। रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, फूड, मेडिसिन और इमरजेंसी सप्लाईज कहीं ना कहीं पहुंचाई जा रही है। सिचुएशन लगातार मॉनिटर किया जा रहा है लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। टेम्प्रोरी सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं लेकिन टेम्प्रोरी सॉल्यूशन से कहीं ना कहीं काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको परमानेंट सॉल्यूशन की कहीं ना कहीं जरूरत होगी। और जो भी सरकार आती है वो कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिला देती है कि भाई साहब हम भारत के लिए काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, इसको रोकेंगे, लेकिन बस वो बातें ही करते हैं, उस पर काम अभी तक ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखा गया। पूरी तरह जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ को रोकना मुश्किल है, लेकिन बेटर फ्लूड फोरकास्टिंग, स्ट्रॉन्ग इम्बैंकमेंट्स, इम्प्रूव्ड ड्रेनेज, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम वेटलैंड कंजर्वेशन और फास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स से नुकसान को काफी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। असम के ये बाढ़ जो है वो सिर्फ एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक रिमाइंडर है कि डिजास्टर प्रिपरेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी जो है वो ज़रूरी है। प्रेयर्स टू एवरीवन अफेक्टेड। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पसंद आया हो ये तो लाइक शेयर जरूर से करें और ऐसी वीडियो के लिए, खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जोर से दबा दें।